खबर आ रही है, देखिए ये अच्छी खबर नहीं है। जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल ये कि किस तरह से रथ यात्रा के दौरान एक हादसा वहां पर पेश आता है। आप देखिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान दरअसल हादसा हुआ है। किस तरह से एक छज्जा जो है वो पूरा नीचे गिर जाता है। जिस वक्त ये यात्रा वहां से गुजर रही होती है, तमाम लोगों का जमावड़ा उस वक्त आप देखते हैं कि वहां पर खड़े हुए हैं जो भी उस सोसाइटी के मोहल्ले के लोग हैं। आप देखिए कि वो अपनी बालकनी में या उस बरामदे में आके वहां पर खड़े हैं इस यात्रा को देखने के लिए, इस रथ यात्रा को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही ये रथ यात्रा वहां से गुजरती है, ये छज्जा तुरंत नीचे गिर जाता है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। उस बिल्डिंग की जो सामने आप देख रहे हैं रिहायशी इलाका है, लोग वहां पर रह रहे हैं, नीचे दुकानें हैं। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि कितने लोग अभी घायल हुए हैं या क्या अभी कोई जानमाल का नुकसान, इसमें अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है। कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती है कि किस तरह से लोग वहां पर खड़े थे इस रथ यात्रा को देखने के लिए। वहां से गुजर रही थी जब ये रथ यात्रा, काफी लोग उस वक्त उस बालकनी में वहां पर खड़े थे और वो छज्जा, वो जो बालकनी है वो टूटकर नीचे गिर जाता है। कई लोग इस दौरान घायल होते हैं, कई लोगों को इस दौरान चोटें आई हैं। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि कितना बड़ा हादसा, हालांकि अभी जो भी जानकारी आ रही है वो बहुत शुरुआती है। अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वहां से गुजर रही थी उस वक्त। एक मोहल्ला, एक सोसाइटी आप यहां पर देख पा रहे हैं, वो सभी लोग उसे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वहां पर उस वक्त खड़े थे। लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा लोग उस वक्त वहां पर सवार थे, या ये बिल्डिंग उस जर्जर अवस्था में थी या क्या था, वो अभी बात का और जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो मामला सामने अभी आ रहा है, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस बिल्डिंग की बालकनी गिर जाती है। मेरे ख्याल से ये दूसरा या तीसरा माला रहा होगा, दूसरा या तीसरा फ्लोर ये दरअसल था जहां पर ये लोग खड़े थे। और ये दूसरा या तीसरा जो भी ये फ्लोर है वो बालकनी टूटती है और सभी जो भी उस बालकनी में उस वक्त खड़े थे लोग, वो सभी नीचे आकर गिरते हैं। क्या अभी जानकारी मिल पा रही है घायलों को लेकर या क्या नुकसान हुआ है, इस बाबत अभी जानकारी आना बाकी है। बहुत ही अभी शुरुआती जानकारी है दरअसल जो सामने निकलकर आ रही है। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान बिल्डिंग की ये बालकनी गिर जाती है और ये हादसा हो जाता है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। उस वक्त जिस वक्त ये रथ यात्रा गुजर रही थी, काफी लोग उस वक्त वहां सड़क पर भी मौजूद थे। नीचे आप देख रहे हैं कि ऊपर लोग रहते हैं, घर हैं लोगों के, नीचे दुकानें हैं। वहां पर दुकानें यूं तो बंद थी, लेकिन कई लोग वहां पर इसलिए खड़े थे क्योंकि वो रथ यात्रा जो है वो दरअसल वहां से गुजर रही थी। और उस वक्त जो भी लोग उस बालकनी में वहां पर खड़े थे वो नीचे आ गिरते हैं, चोटें उनको आई हैं, घायल हुए हैं। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अहमदाबाद से ये तस्वीरें इस वक्त आ रही है, गुजरात के अहमदाबाद से रथ यात्रा जिस वक्त गुजर रही थी उस वक्त ये हादसा पेश आता है। दर्दनाक हादसा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो लोग चोटिल हुए हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं, जो घायल हुए हैं, उनको फिलहाल पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और जिस तरह से पहले भी मैंने आपको कहा, जो जानकारी मिल रही है, भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा थी, लोग जरूरत से ज्यादा उस वक्त वहां पर खड़े थे, या शायद वो बालकनी उतना जो वजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त वहां पर थे, वो नहीं सह पाई, वो टूटकर नीचे गिर गई। या ये जो इमारत है पुरानी थी, जर्जर अवस्था में थी, लेकिन लोग तो यहाँ पर रह रहे थे, लोग तो यहाँ पर रह रहे थे। नीचे दुकानें आप देख पा रहे हैं और ऊपर घर, लोगों के घर दरअसल वहां पर थे, रह रहे थे लोग वहां पर। और जब ये यात्रा यहां से गुजर रही थी उस वक्त वो वहां से गुजर रही थी। हालांकि अवस्थी जी, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये एक बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा। जो बाकी खबर मिल रही है, ऐसा कुछ लोग 8-10 लोग उसमें घायल हुए हैं। तीसरी मंजिल की बालकनी थी वो, कुछ इस तरीके की खबर आ रही है। विस्तृत रिपोर्ट तो अभी मालूम चलेगी, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि ऐसे मौक़ों पर जो सामुदायिक हमले होते हैं उनको इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर ऐसे हादसे जो होते हैं उसमें ज़्यादा भीड़ होना, कई बार दशहरे के मौके पर, एक बार अगर आपको याद हो पंजाब में एक बहुत बड़ा ऐसा हादसा हुआ था जिसमें ट्रेन के नीचे लोग आ गए थे पीछे हटते हटते। तो ये दरअसल हम सब लोग जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, जो आयोजक होते हैं, उनको हर इस तरीके की
बात का, आशंकाओं का सावधान रहना चाहिए, आशंकाओं के प्रति कि ये ना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं जरा ग्राउंड पर रुक करती हूँ। मेरी सहयोगी प्रियंका शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, क्या जानकारी मिल पा रही है? कैसे हुआ हादसा, क्या हुआ हादसा? हालांकि तस्वीरों में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन क्या जानकारी? जी बिल्कुल, इस वक्त हमें पता चल रहा है कि ये जो पूरी रथ यात्रा के वक्त जो दरियापुर दरवाजे के पास में से जब ये रथ यात्रा गुजर रही थी, तो कई सारे जो वहाँ पर पोल जैसे मकान है, वो कई सारे जो बुरी कंडीशंस में भी है, उस पे भी लोग कई सारे चढ़ के रथ यात्रा देख रहे थे। और हालांकि यूजुअली ऐसा होता है जब रथ यात्रा के वक्त लोगों की आस्था है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पर चढ़कर देखना चाहते हैं रथ को। पर उस समय पे जो बिल्डिंग जो प्रॉपर कंडीशंस में नहीं है, उनकी मरम्मत नहीं हुई थी, उसके ऊपर काफी सारे लोग चढ़ के देख रहे थे। हालांकि ये लोगों के घर भी हैं, तो ये जो पोल्स के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो इस वक्त जाहिर सी बात है, जब बरसात भी हुई है, साइक्लोन भी आया है, तो उसके बाद से थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है प्रियंका? इस वक्त ऑफिशियल की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी कैजुअलिटीज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, पर माइनर इंजरीज जरूर हुई हैं लोगों को, क्योंकि कई सारे लोग वहाँ पर बहुत सारे मौजूद थे। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि नीचे की तरफ जहाँ से रथ यात्रा गुजरती है, उस पूरे रूट में भी कई सारे ज्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से भी इंजरीज हुई हैं। पर अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक आश्वासन दिया गया है कि कोई भी कैजुअलिटी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं की गई। और अभी उस इलाके की अगर बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वहां से दरअसल ये यात्रा गुजर रही थी और वहां पर काफी सारे लोग उस वक्त थे। और जैसा कि आप बता रही हैं कि लोग रह रहे थे, लेकिन तूफान या उससे पहले भी वो शायद जर्जर अवस्था में थी वो इमारत, जिस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। शायद ये एक मुख्य वजह रही। जी बिल्कुल, जो मैं आपको इस टोपोग्राफी के बारे में बता दूं, जो रास्ता है जहां से वो जाता है दरियापुर गेट के पास में कई सारी जो पोल होती हैं, जो पुराने मकान हैं, तो ये सारे वही जो रीडेवलपमेंट नहीं गए हैं, पोल्स के अंदर के जो पुराने मकान हैं, कई सालों पुराने मकान हैं, जिनकी वजह से वो सारे कंडीशन उनकी कई हर जगह से खराब है। और वहीं पे जैसा कि आपने बताया कि साइक्लोन आया है, बारिश आई है, उसके बाद से थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर हो सकते हैं। पर सिक्योरिटी के तौर से देखिए तो पुलिस ऑफिसर्स ने भी हमें ये आश्वासन दिया था कि ड्रोन के जरिए वो हर जगह नजर रखी जाएगी, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी प्रेजेंस वहाँ पे रखी जाएगी, जिससे कि क्राउड कंट्रोल जरूर हो पाए। तो ऐसे ही जो इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो काफी सारे पोल्स के ऊपर, मंदिर के ऊपर लोग चढ़ चढ़ के देखना चाहते हैं रथ को, तो उस क्राउड कंट्रोल की वजह से भी ये पूरा इंसिडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए होंगे। और जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसको वो शहर पाए इतने सारे लोगों का वेट, जिसके लिए ये पूरा जो घटना है हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ अथॉरिटीज ने ये भी कहा है कि वहाँ पे तुरंत पहुंच के जो ग्राउंड पे प्रेजेंस थी पुलिस की, उन्होंने ये पूरा सिचुएशन कंट्रोल में किया है, जिससे कि और ज्यादा लोग वहाँ पर गैदर ना हो, और ज्यादा लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो उस पर्टिकुलर जगह पे। हालांकि रथ यात्रा क्योंकि आगे चल रही थी, तो लोग भी आगे चलते गए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो इंजरीज हैं वो नहीं देखने को मिल रही है इस बार इस पर्टिकुलर घटना की वजह से। पर हमें ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कई सारे जो पोल हैं वहाँ पे, कई सारे जो मजर हैं, वो ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसी घटना जरूर हो। तो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रखे हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका शर्मा लगातार इस बाबत हमें जानकारी दे रही हैं। अहमदाबाद से ये खबर जो इस वक्त आ रही है, भीड़ का दबाव बढ़ने से दरअसल ये बालकनी टूटी, रथ यात्रा यहां से उस वक्त गुजर रही थी और तमाम जो लोग हैं वो उस वक्त दरअसल वहां पर उस बालकनी में वहां पर आकर खड़े हो गए थे। वो दर्शन करना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे जिस वक्त रथ यात्रा वहां से गुजर रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं इस इलाके के बारे में, जिस तरह से हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से तूफान के आने के चलते भी और वैसे भी जो ये इमारत यहाँ पर दिख रही है वो थोड़ी जर्जर अवस्था में थी। हालांकि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। कितने लोग घायल हुए हैं, क्या हुए हैं, अभी जो आंकड़ा है वो अभी आना बाकी है। लेकिन जो भी घायल हैं, प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द उनको वो जो प्राथमिक उनको इलाज चाहिए वो दरअसल उन तक पहुंचाया जाए। प्रियंका, अगर अभी भी आप मुझे सुन पा रही हैं, मेरे साथ हैं जुड़ी हुई, तो कितनी दूरी पर होगा यहाँ से अस्पताल, क्या व्यवस्था? चलिए प्रियंका का मैं रुक करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। प्रियंका, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बोलिए। प्रियंका, कितनी दूरी पर वो अस्पताल होगा और क्या इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि काफी लोग हैं जो दरअसल घायल हुए हैं।